everyone, welcome back to our channel Nivy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. पेरिसाइक्लिक रिएक्शन स्टार्ट कर रखी है. इसमें हमने डेफिनेशन, प्रॉपर्टी एंड टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था. उसमें हमने जो फर्स्ट टाइप है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन जो स्टार्ट कर दी थी. इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन 2 पार्ट्स में डिस्कस करनी हमें. रिंग क्लोजिंग एंड रिंग ओपनिंग. तो अभी तक हमने रिंग क्लोजिंग की बात की है. रिंग ओपनिंग की अभी हम बात करेंगे. इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को हमने कहा था जैसे कि 5 टाइप की रिएक्शन है. इन 5 टाइप की रिएक्शन को हम पीएमओ, एफएमओ एंड कोरिलेशन थ्योरी के बेस पे डिस्कस करेंगे. तो अभी तक हमने एफएमओ थ्योरी के बेस पे डिस्कस किया है. आज की क्लास में हम पीएमओ और कोरिलेशन के बारे में भी बात करेंगे और रिंग ओपनिंग, यानी कि आज की क्लास में हम रिंग ओपनिंग, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन एंड पीएमओ और कोरिलेशन थ्योरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास. सबसे पहले हम बात करेंगे रिंग ओपनिंग की. रिंग ओपनिंग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन. रिंग ओपनिंग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, और इसको हम हीट दे या फिर थर्मल कंडीशन पे रिएक्शन करवाएं या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन पे रिएक्शन करवाएं. जब हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे वहां पे हमने बताया था रिंग क्लोजिंग के टाइम पे ये है, चाहे इसे हम हीट दें चाहे HNO, तो यहाँ से हमें मिलेगा ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है. तो ये रिवर्स रिएक्शन भी होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन है. पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्या होंगी, रिवर्सिबल रिएक्शन होंगी. तो हमने ये तो डिस्कस कर लिया था. अब हम इसको डिस्कस करेंगे. इसकी रिंग ओपनिंग करवानी है. देखो रिंग ओपनिंग के लिए ये इधर और ये इधर, ये हमें मिलेगा यहाँ से. तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, ठीक है. तो एक पाई बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन है पाई के, ठीक है. 2 इलेक्ट्रॉन किसके होंगे, पाई के. जब हम क्या करते हैं, जब एरोमेटिसिटी डिस्कस करते हैं तो मान लीजिए हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है. यहाँ पे क्या है, 2 पाई बॉन्ड है. टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहाँ पे, एक पाई बॉन्ड में 2, 2 में कितने हो जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन यही होंगे. यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है तो कितने होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन. और एक ये है जो ब्रेक करेगा सिग्मा बॉन्ड, उसकी हम बात करेंगे. तो ये क्या होगा, ये सिग्मा बॉन्ड है. और ये याद रखना है जब भी हम रिंग ओपनिंग करवाएंगे तो वहां पे 2 sp3 कार्बन होने चाहिए. यदि 2 से ज्यादा sp3 लगातार वहां पे प्रेजेंट हैं तो वहां पे रिंग ओपनिंग नहीं होंगी. 2 sp3 कार्बन वहां पे होने चाहिए. अब यहाँ पे 2 sp3 हो गई ये, और यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन. तो ये है सिग्मा बॉन्ड जो ब्रेक करेगा. अब ये सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड भी 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, ठीक है. तो ये भी 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन. टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन. टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है. तो यहाँ पे ये रिएक्शन हमने दिखाई है, क्लियर. अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें. ये हमारे पास है नेक्स्ट मॉलिक्यूल. अब यहाँ पे पाई बॉन्ड की बात करें तो 2 पाई बॉन्ड है. 2 पाई बॉन्ड यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन. 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है. रिएक्शन वही हीट और HNO की प्रेजेंस में. और यहाँ पे sp3 कार्बन है और यहाँ पे भी क्या है, sp3 कार्बन है. इनके बीच का सिग्मा बॉन्ड, इसको हम ब्रेक करवाएंगे. ये इधर आएगा, ये यहाँ पे, और ये इधर. ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करेगा और हमें मिलेगा यहाँ से, मिलेगा रिंग ओपनिंग होगी यहाँ पे, ठीक है. तो 2 sp3 कार्बन जहाँ पे प्रेजेंट होंगे उनके बीच में जो सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा उस सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा. 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो ये है और एक सिग्मा बॉन्ड था, 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन है. टोटल कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे भी हैं 6 इलेक्ट्रॉन. इधर क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है. तो जो बॉन्ड ब्रेक किए गए हैं, जिस बॉन्ड की फॉर्मेशन है, दोनों साइड सेम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए. तो यहाँ तक क्लियर है सभी को. नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखो. ये एक 7 मेंबर रिंग है, ठीक है. यहाँ पे हीट दी हमने और HNO की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं. 1 2, ठीक है. ये हमने 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे ले लिए. 7 मेंबर रिंग है और यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है. 2 पाई बॉन्ड यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन. यहाँ तक तो सही है कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन है. आगे हमें सिग्मा की बात करनी है. तो देखो ये वाला जो कार्बन है ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी कैसा है, sp3.
तीनों कार्बन यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होंगे, और हमने कहा था कि यहाँ पे 2 ही sp3 कार्बन होने चाहिए, तीसरा sp3 कार्बन यहाँ पे आने की वजह से यहाँ पे रिंग ओपनिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे अब 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे, क्योंकि ये जो रिंग ओपनिंग होती, मान लीजिए हमने ये तो करवा दिया, इस एक सिग्मा की बात करें हम, मान लीजिए इसका यहाँ पे हमने बॉन्ड ब्रेक करवा दिया, ये इधर, तो इसका कॉन्जुगेशन बीच में ही ब्रेक कर गया, तो ये वाला जो हमारे पास मॉलिक्यूल है इसकी कोई भी रिंग ओपनिंग नहीं होगी, नो रिंग ओपनिंग। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारे पास है ये, यहाँ पे लगा कोई जेड ग्रुप, कोई भी XYZ कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है जेड, और हमें यहाँ पे करवाना क्या है, हीट दी, ठीक है। अब यहाँ पे रिंग ओपनिंग करवाएंगे हम, तो रिंग ओपनिंग की पहले कंडीशन देखेंगे, या क्या है, एक पाई बॉन्ड है, यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये sp3 कार्बन है और ये sp3 कार्बन है। बार बार आपको ये sp3 sp2 ये लिख के काउंट नहीं देखने, आपको एक बार समझना है, बाद में आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड होगा इनके बीच का, और ये जो सिग्मा बॉन्ड होगा ये ब्रेक करेगा, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, यही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पाई तो ये बताया हमने सिग्मा है, तो 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हुए, 4 इलेक्ट्रॉन। जब यहाँ पे प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो भी क्या होगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन ही होंगे, 2 पाई बॉन्ड की यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है, और दोनों पाई बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बात ये है कि ये जेड, ये जो जेड ग्रुप है, ये एक बार तो हमने लगा दिया इधर, ठीक है, और दूसरी बार हमने यहाँ पे लगा दिया है ये। अब हमें बताना है कि इनमें से स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है, या फिर जेड की जगह वो कौन से ग्रुप होंगे जो आउटवर्ड साइड में जेड चला जाएगा, या फिर कौन सा वो ग्रुप लगा होगा यहाँ पे जो इनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि कैविटी के साइड, इन साइड की तरफ ये ग्रुप आया है, तो यहाँ पे जेड कौन से होंगे जिससे हमें ये आंसर मिलेगा। तो मान लीजिए हमारे पास जेड है, इफ जेड इज इक्वल टू आर, यार यानी कि यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, यदि जेड की जगह कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, या फिर जेड की जगह CHO ग्रुप लगा है, तब हमें बताना है कि इनमें से ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा देगा। यदि R प्रेजेंट है तो आउटवर्ड वाला जेड, यानी कि ये मान लीजिए हमारा पास A है और ये B है, तो A वाला क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। और हम बात करें जेड है CHO, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो बी वाला ज्यादा स्टेबल होगा। यह है, यदि जेड, इस जेड की जगह मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, यानी कि कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो वो हमारा ए वाला प्रोडक्ट स्टेबल होगा। यदि जेड की जगह CHO ग्रुप लगा हुआ है तो बी वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है। तो अब देखेंगे इन जेड को कि कौन से जेड है और कौन से वो ग्रुप होंगे जो आउटसाइड में हमें मॉलिक्यूल दिखाएंगे, ये कौन सा होगा जो इनसाइड की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इनकी स्टेबिलिटी भी कैसे होगी उसको भी हम चेक करेंगे। देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है टॉर्क सिलेक्टिविटी। टॉर्क सिलेक्टिविटी, टॉर्क सिलेक्टिविटी में ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबल इन रिंग ओपनिंग रिएक्शन। याद रखना ये जो टॉर्क सिलेक्टिविटी है रिंग ओपनिंग रिएक्शन में एप्लीकेबल होगी। ठीक है, और वो भी किसके, मेनली साइक्लोब्यूटाडाइन के, साइक्लोब्यूटाडाइन। इसके अलावा भी हो सकती है बट मेनली इसकी बता रखी है कि जो साइक्लोब्यूटाडाइन होगा उसमें ये एप्लीकेबल होगा टॉर्क सिलेक्टिविटी। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने 2 टाइप के ग्रुप बताए, एक तो होगा आउटवर्ड माइग्रेटरी ग्रुप, आउटवर्ड माइग्रेटरी ग्रुप, एंड सेकंड होगा इनवर्ड माइग्रेटरी ग्रुप। आउटवर्ड माइग्रेटरी ग्रुप जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था, ये हमारे पास है जेड, यहाँ पे है एच, यहाँ पे हमारा कोई और ग्रुप नहीं है, जेड की बात करें है तो जेड है यहाँ पे। तो अभी हमने क्या किया था, जेड को एक बार तो हमने अंदर की साइड लिया था और एक बार बाहर की साइड लिया था। तो हम आउटवर्ड की बात करें हैं तो क्या होगा, ये इधर होगा और ये इधर होगा। ठीक है, और जेड हमने यहाँ पे लिया है बाहर की साइड, क्योंकि हम आउटवर्ड की बात करें हैं। इनवर्ड में क्या होगा,
ये होगा इनवर्ट, ठीक है, ये होगा इनवर्ट। तो आउटवर्ड माइग्रेटरी ग्रुप में क्या होगा, जेड होगा वो बाहर की साइड जाएगा, इनवर्ड माइग्रेटरी ग्रुप में जेड होगा वो अंदर की साइड आएगा। अब हम ये जेड देख लेते हैं क्या होंगे। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे आउटवर्ड माइग्रेटरी ग्रुप। मेनली ये जो आउटवर्ड माइग्रेटरी ग्रुप होंगे ये इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे, ये नहीं कह रहे कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे, वही ये आउटवर्ड माइग्रेटरी ग्रुप होंगे। मेनली इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे यानी कि प्लस से एम वाले, बट माइनस एम वाले भी कुछ ऐसे ग्रुप है जो आउटवर्ड माइग्रेटरी ग्रुप होंगे। तो मेनली तो ये है इलेक्ट्रॉन डोनर प्लस एम वाले। जैसे कि एग्जाम्पल देखो इसके, जेड क्या हो सकते हैं, जेड इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OR, NH2, NR2, OLI, PH, COR, CONH2, ठीक है। ये जेड की वो ग्रुप है, यानी कि जेड की जगह यदि ये वाले ग्रुप आपको दिखें तो वो आउटवर्ड माइग्रेटरी ग्रुप होंगे, यानी कि वो बाहर के साइड जाएंगे, आउटसाइड जाएंगे, तो ये माइग्रेटरी ग्रुप है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, ठीक है, प्लस एम दिखाएंगे। ये देखो यहाँ पे ये हमारे जो लास्ट है दो, ये कैसे होंगे, माइनस एम ग्रुप है ये, फिर भी ये होंगे आउटवर्ड माइग्रेटरी ग्रुप। अब हम बात करेंगे इनवर्ड माइग्रेटरी ग्रुप। इनवर्ड माइग्रेटरी ग्रुप में मेनली माइनस एम ग्रुप वाले होंगे, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वही वाले होंगे यहाँ पे। तो ये होंगे हमारे पास है CHO, NR2, SO2R, BH2, CH डबल बॉन्ड CH2। ये वो हैं जो इनवर्ड माइग्रेटरी ग्रुप की तरह बिहेव शो करेंगे। इनको आपको याद रखना है, यदि जेड की जगह ये वाले ग्रुप यदि लगे हुए हैं तो वो आउटवर्ड माइग्रेटरी ग्रुप होंगे, और यदि ये वाले ग्रुप लगे हुए हैं तो वो इनवर्ड माइग्रेटरी ग्रुप होंगे। देखो अभी जो हमने एग्जांपल लिया था उसी की हम बात करेंगे। ये हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास जेड था, ये तो हमारे पास H रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, तो इसको हम लिख सकते हैं और यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास ये जेड इनवर्ड डायरेक्शन में है, ये है इसके साथ ही जेड। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो ऑर्बिटल होंगे इनमें क्या होंगे, कॉन्जुगेशन होगा और इनकी ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग होने की वजह से इनमें क्या होगी, बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, पहले तो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे बॉन्ड तो था ही पहले तो कहीं ना कहीं इनकी ऑर्बिटल की क्या हो रही है, आपस में ओवरलैपिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, तो ठीक है। अब यहाँ पे जो जेड है इसको हमने यहाँ पे लिया ट्रांजिशन स्टेट बनी है, देखो ये हमारे पास प्रोडक्ट नहीं आया है, इससे हमें ये ट्रांजिशन स्टेट मिली है। अब इस ट्रांजिशन स्टेट की हमें स्टेबिलिटी देखनी है कि कहाँ पे होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी या फिर इनवर्ड होगी, वो हमें देखनी है। तो स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ जेड। ये जो जेड ग्रुप लगा हुआ है, नेचर ऑफ जेड, ये जो जेड ग्रुप लगा हुआ है इसका नेचर कैसा है, इस पे डिपेंड करेगी हमारी ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी। ये आउटवर्ड होगा या फिर इनवर्ड होगा, ठीक है। आउटवर्ड में हमने मान लीजिए जेड की जगह हमने कोई मिथाइल ग्रुप ले लिया और यहाँ पे इनवर्ड में हमने लिया था CHO ग्रुप, ये लिए थे हमने। ये हमारे पास है ट्रांजिशन स्टेट, ये होगी ट्रांजिशन स्टेट, ये है जेड, ये होगा इसका ऑर्बिटल। अब यहाँ पे मान लीजिए ये पहले दो देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो है ही, मान लीजिए अंदर की साइड 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये अंदर की साइड हमने इलेक्ट्रॉन लिए ही, अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे, एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक होते हैं लेस स्टेबल, इसलिए अंदर की साइड ना होके किधर जाएगा, आउटवर्ड साइड जाएगा, आउटवर्ड साइड जाएगा। और CHO ये हमारे पास क्या होगा,
ठीक है, ये हमारे पास है। अब CHO, देखो मिथाइल ने इलेक्ट्रॉन इधर क्यों दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। याद रखना कि कैसे लिख दिया, मिथाइल हमारा कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। ये इलेक्ट्रॉन को अंदर के साइड क्या करेगा, डोनेट करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट कर देगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से है, 2 और आ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। CHO ग्रुप होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, अपनी तरफ ही खींचेगा। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो इधर रहेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है एरोमेटिसिटी को। एरोमेटिक कंपाउंड होगा जो कि स्टेबल होगा, इसीलिए ये होगा इनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इनवर्ड डायरेक्शन में ये स्टेबल प्रोडक्ट हमें देगा, स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट हमें मिलेगी। तो ये रहेगा इनवर्ड डायरेक्शन में, और ये आउटवर्ड में रहेगा। 2 इलेक्ट्रॉन पहले से है, मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो जाएगा, वो और इलेक्ट्रॉन देगा, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर हमें दिखेगा जो कि अनस्टेबल होगा, इसलिए वो इनवर्ड डायरेक्शन में ना होकर आउटवर्ड माइग्रेटरी ग्रुप कहलाएगा, बाहर की साइड जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? नेक्स्ट देखो, अभी हमने बात की है टॉर्क सिलेक्टिविटी की, अब हम बात करेंगे डायरेक्टिंग नेचर। डायरेक्टिंग नेचर होगा, ये डिपेंड करेगा 2 फैक्टर पे, डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर। फर्स्ट होगा स्टेरिक फैक्टर एंड सेकंड होगा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर कैसे होगा, देखो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हमारे पास लगे हुए हैं मिथाइल मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। अब यहाँ पे हमें 2 कंडीशन हो सकती हैं, एक तो हमारे पास होता है कॉन रोटेटरी और एक होता है डिस रोटेटरी। डिस रोटेटरी में स्पिन होंगे, वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे, और कॉन में सेम डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, एक केस तो ये हो सकता है कि दोनों सेम साइड आए, यानी कि कॉन रोटेटरी। एक होगा दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में आए, सॉरी हम कौन की बात कर रहे थे पहले, ये भी केस हो सकता है, और ये भी देखो हम बात कर रहे हैं कौन रोटेटरी की। पहले दोनों केस तो कौन में ही बन जाएंगे, कौन रोटेटरी और डिस रोटेटरी, ठीक है। कौन में क्या होगा, सेम साइड, और डिस में क्या होगा, डिफरेंट साइड। और डिफरेंट साइड में ये भी तो हो सकता है कि दोनों इस डायरेक्शन में हो या फिर दोनों इस डायरेक्शन में हो, 2 केस हो जाएंगे डिस रोटेटरी के भी। तो ये मान लीजिए हमारे पास केस ए है और ये हो जाएगा केस बी, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, डिस रोटेटरी है, ठीक है। ये इधर जा रहा है, ये इधर चला गया। अब यहाँ पे केस फर्स्ट की बात करें हम, जो केस फर्स्ट है, जो हमारा दोनों किधर जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। अब केस फर्स्ट में ये इसको लेके जाएगा, किधर जाएगा, इसको लेके, और ये इधर लेके आएगा, ठीक है। तो यहां तक रह जाएंगे हमारे पास बाहर की साइड मिथाइल मिथाइल। अब केस सेकंड की बात करें, दोनों अंदर की साइड लेके आ रहे हैं, ये किधर लेके आएंगे, इनको अंदर की साइड, ये अंदर की साइड आएंगे मिथाइल ग्रुप। अब यहाँ पे देखो दोनों मिथाइल ग्रुप अंदर की साइड है, क्या होगा, यहाँ पे रिपल्शन क्रिएट होगा। क्या होगा, रिपल्शन। दोनों मिथाइल ग्रुप आए अंदर की साइड, तो यहाँ पे रिपल्शन होगा, अनस्टेबल होगा, या फिर कहें लेस स्टेबल होगा ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर। क्लियर है, ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर। और यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं ये क्या होंगे, दोनों बाहर की साइड है, आउटवर्ड से, ये भी आउटवर्ड साइड होंगे। अब यहाँ पे कोई रिपल्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, नो स्टेरिक फैक्टर, नो स्टेरिक फैक्टर, कोई स्टेरिक फैक्टर नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल होगा, ये क्या होगा, स्टेबल होगा। अब यहाँ पे बात है कि इस ग्रुप की जगह यदि कोई बल्की ग्रुप लगा हुआ है, यदि कोई बल्की ग्रुप लगा हुआ है, तो वहां पर हमेशा क्या होगा, आउटवर्ड
माइग्रेटरी ग्रुप की तरह बिहेव शो करेगा। यदि यहाँ पे ये जो दोनों मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं इनकी जगह कोई बल्कि ग्रुप लगा हुआ है तो वो हमेशा आउटवर्ड माइग्रेटरी ग्रुप की तरह बिहेव शो करेंगे। और किसकी वजह से करेंगे? ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर। यहाँ पे हम हमेशा स्टेरिक फैक्टर देखेंगे। यदि ग्रुप स्मॉल साइज का है, यदि ग्रुप स्मॉल साइज का है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर लगाएंगे, वहाँ पे हम लगाएंगे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। क्लियर है? यदि हमारे पास ग्रुप बल्कि ग्रुप है तो स्टेरिक फैक्टर लगाएंगे, स्मॉल ग्रुप है तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर लगाएंगे यहाँ पे। और मेनली यहाँ पे यदि बल्कि ग्रुप है तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टेरिक फैक्टर नहीं होगा, स्टेबिलिटी वाले हमें प्रोडक्ट मिलेंगे। क्लियर है? तो ये बात की हमने डायरेक्टिंग नेचर की। नेक्स्ट हम बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल हैं। मिथाइल है यहाँ पे, ये भी मिथाइल है, ठीक है। और इसकी हमें रिएक्शन करवानी है थर्मल कंडीशन पे, इसकी हमें थर्मल कंडीशन पे रिएक्शन करवानी है। तो यहाँ पे है पाई, अब यहाँ पे कितना होगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, साथ में 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी है, टोटल है 4 इलेक्ट्रॉन। और 4 इलेक्ट्रॉन है यानी कि 4n। थर्मल कंडीशन है TCC, यही वाली कंडीशन लगेगी। यही तो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं FMO, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्रोच लगा रहे हैं यहाँ पे हम, जिसमें हमने 2 ही ट्रिक बताई थी। एक तो है 4n-TCC और एक वन होगा 4n-PDD, और 4n+2 में इसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 4n-TCC, 4n-TCC, ठीक है। ये तो हमें पता है कि यहाँ पे रिंग ओपन हो जाएगी। अब रिंग ओपन होगी किधर होगी? यहाँ पे सबसे पहले क्या है? कौन रोटेटरी। कौन रोटेटरी में क्या होगा? सेम डायरेक्शन में स्पिन रोटेट करेगा, ठीक है। अब सेम डायरेक्शन यानी कि ये सेम डायरेक्शन है, इधर ये रोटेट करेगा। अब यहाँ पे देखो, सेम डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो ये इस मिथाइल ग्रुप को किधर लेके जाएगा? इसको ये अंदर की साइड, ये यानी कि कैविटी होगी, और इस मिथाइल को क्या लेके आ रहा है? इस कैविटी के साइड लेके आ रहा है, अंदर की साइड इनवर्ट डायरेक्शन में होगा। और ये क्या हो रहा है? इधर तो कैविटी है और इस कैविटी से इधर यानी कि इसको आउटवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा ये मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड होंगे, तो इसका ये हमें प्रोडक्ट मिला है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यदि हम इस डायरेक्शन में रोटेट करवाएंगे, ये भी कौन रोटेटरी है? सेम है। तो यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप बाहर हो जाता और ये क्या हो जाता? अंदर हो जाता। दोनों ग्रुप सेम है, तो अब चाहे हम केस ए से जाए चाहे केस बी से जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ग्रुप यहाँ पे सेम लगे हुए हैं। यदि डिफरेंट होते तो हम देखते कि कौन सा केस लगता, केस ए लगेगा फिर केस बी लगेगा। ये तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, अब यहाँ पे देखो ये डिफरेंस है कि अब की बार यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, ट्रांस पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। वही हमें थर्मल कंडीशन पे रिएक्शन करवानी है, तो 4n-TCC वही होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पे कौन रोटेटरी होगा? कौन रोटेटरी यानी कि सेम डायरेक्शन में, ये इधर है और ये इधर होगा। अब ये है कैविटी, ठीक है। हम केस ए की साइड से जा रहे हैं, मान लीजिए केस ए है, ये अंदर की साइड जाएगा, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे देखो, ये बाहर थोड़ी जाएगा, क्योंकि ये हाँ यहाँ होता मिथाइल ग्रुप है तो ये कहाँ जाता? बाहर जाता। अब यहाँ है तो ये रोटेट कराता जाएगा, तो किसे? इसको अंदर लेके जाएगा, तो दोनों ही कहाँ चले जाएंगे? इनवर्ड साइड। ये हो गया। सेकेंड केस ये हो सकता है कि इस डायरेक्शन में हम जाए, इस डायरेक्शन में जाए, इस डायरेक्शन में, अच्छा इस डायरेक्शन में, सॉरी सेम डायरेक्शन में जाना है ना हमें, तो ये होगा केस बी। तो ये तो केस ए की वजह से आया है, केस बी की हेल्प से हम बात करेंगे। तो दोनों कहाँ गए हैं? इस साइड गए हैं। अब यहाँ पे देखो, ये इस डायरेक्शन में गया है, अब ये मिथाइल ग्रुप कहाँ जाएगा? यहाँ पे इस डायरेक्शन में। किधर गया? ये बाहर की साइड गया है। दूसरा हमारा ये है, तो यहाँ पे ये लगाएंगे और इसको लेके कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर से आ रहा है ये रोटेट करके, तो अंदर की साइड तो नहीं लेके जा सकता, बाहर की साइड लेके जाएगा। तो अब दोनों ही किधर आएंगे? बाहर की साइड आएंगे, दोनों मिथाइल हमारे बाहर की साइड आएंगे। अब यहाँ पे हमें देखना है कि केस ए वाले से प्रोडक्ट स्टेबल मिला है केस बी वाले से, ठीक है। ये होगा
केस बी से मिला प्रोडक्ट, तो यहाँ पे ये वाला स्टेबल होगा, दोनों ही कैसे हैं, आउटवर्ड होंगे, ठीक है। और यहाँ पे दोनों ही क्या होंगे, अंदर के साइड होंगे, रिपल्शन होगा, ठीक है। इसकी वजह से ये अनस्टेबल होगा, तो ये वाला नहीं होगा, यहाँ पे आंसर होगा ये वाला, क्योंकि ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर केस सेकंड वाला हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये हमने बात की इसकी। नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करें, अभी तो हमने बात की यहाँ पे डेल यानी कि थर्मल कंडीशन पे रिएक्शन करवाई है, इन्हीं मॉलिक्यूल्स की हम, ये हमारे पास मिथाइल है, ये मिथाइल है, याद रखना यहाँ पे हाइड्रोजन है, दूसरा मिथाइल मत मानना। ये भी हम बात करवाएंगे यहाँ पे एच न्यू कंडीशन पे। अभी हमने किस पे बात की है, थर्मल कंडीशन पे। अब हम बात करेंगे फोटोकेमिकल कंडीशन पे, उसी मॉलिक्यूल में। फोटोकेमिकल कंडीशन वही, इलेक्ट्रॉन तो वही 4 है, 4n इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो कौन सा ट्रिक लगेगी, 4npdd, 4npdd, डी यानी कि यहाँ पे डिसरोटेटरी देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, डिसरोटेटरी, और डिसरोटेटरी यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन में, एक इधर जाएगा तो एक इधर जाएगा, या फिर ये इधर आएगा तो ये इधर आएगा, यही होगा। अब सबसे पहले हम केस ए की बात करेंगे। तो मान लीजिए हमने लगाई है बाहर की साइड, इधर आ रहा है, ये किधर आ जाएगा, यहाँ पे, और ये किधर आ जाएगा, यहाँ पे, ये होगा हमारे पास। सेकेंड हम बात करें ये, तो ये हमने लगाया है अंदर की साइड, यानी कि इसको लेके आएगा इधर और इसको लेके आएगा इधर। तो यहाँ पे भी स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला स्टेबल होगा। क्लियर है, यहाँ पे ये वाला स्टेबल होगा, केस फर्स्ट वाला, केस सेकंड वाला स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हमारे पास है मिथाइल और यहाँ पे हमारे पास है मिथाइल, वही फोटोकेमिकल कंडीशन पे करवाएंगे, 4npdd, डिसरोटेटरी है, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन में या तो फिर इधर या फिर इधर। अब यहाँ पे आप कौन सा भी केस ले ले, ठीक है, चाहे केस ए ले चाहे केस बी ले, दोनों से हमें सेम प्रोडक्ट मिलेगा, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे हमें 2 प्रोडक्ट मिल रहे थे, दोनों प्रोडक्ट में से मेजर प्रोडक्ट है ये वाला होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ पे ए मिलेगा, एक ही मिलेगा दोनों ही केस में। तो यहाँ पे देखो थर्मल कंडीशन और फोटोकेमिकल कंडीशन में एक दूसरे क्या मिल रहे हैं, उल्टे, यानी कि रिवर्स प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ से हमें मान लीजिए हम केस फर्स्ट से जा रहे हैं, तो यहाँ से लगाया हमने, यहाँ जाएगा, और अब ये ऐसे जाएगा तो इसको कहाँ लेके जाएगा, अंदर की साइड लेके जाएगा, ये तो इधर बाहर जाएगा और ये आएगा अंदर की साइड। तो यही होगा दोनों केस से, केस ए और केस बी दोनों से यही प्रोडक्ट मिलेगा, और ये क्या हो जाएगा, फिर स्टेबल प्रोडक्ट होगा। कम से कम एक मिथाइल तो यहाँ पे बाहर है, एक अंदर है, इतना स्टेरिक रिपल्शन यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर है यहाँ पे सभी को। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास है मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे है CHO ग्रुप, यहाँ पे H है। और ये जो रिएक्शन हमें करवानी है, दोनों कंडीशन पे देखेंगे, डेल यानी कि थर्मल कंडीशन पे भी और फोटोकेमिकल कंडीशन पे भी। थर्मल कंडीशन पे वही 4NTCC, यहाँ पे 4NPDD, कौन रोटेटरी यानी कि सेम डायरेक्शन में, इधर या फिर इधर, ठीक है। और डिसरोटेटरी में क्या हो गया, हम बात करें कोन की। अब यहाँ पे देखो, मान लीजिए हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम केस ए की बात करेंगे पहले, तो ये लेके जाएगा इसको यहाँ पे, और मिथाइल को कहाँ लेके जाएगा, यहाँ पे, ये मिथाइल है, और यहाँ पे आएगा CHO। यदि हम बात करें इसकी, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे अब इस डायरेक्शन में जाएगा तो मिथाइल कहाँ जाएगा, यहाँ पे अंदर की साइड, और CHO कहाँ जाएगा, यहाँ बाहर की साइड। मिथाइल अंदर की साइड गया है और CHO बाहर की साइड। तो ये हमें 2 प्रोडक्ट मिले हैं थर्मल कंडीशन पे। तो इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, पहले हम उसकी बात करेंगे। तो मेजर प्रोडक्ट में हमने बताया था, यदि मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो वो किसको प्रायोरिटी देगा, वो देगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, या फिर कहें आउटवर्ड साइड पे प्रेजेंट होगा, ये आउटवर्ड माइग्रेटरी ग्रुप होगा। तो यहाँ पे मिथाइल आउटवर्ड है, और CHO को हमने बताया था कि ये इनवर्ड माइग्रेटरी ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे CHO माइग्रेटरी किधर होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में। ये तो इसका रिवर्स हो गया, तो ये वाला ना होके ये वाला
मेजर प्रोडक्ट होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये वाला होगा, एक ही कंडीशन को फुलफिल कर सकता है, वो इसको करेगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एच न्यू की। एच न्यू में क्या होगा, 4NPDD डिसरोटेटरी, डिसरोटेटरी में यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन में। मान लीजिए ये इधर है तो ये इधर होगा। अब मान लीजिए ये मिथाइल कहाँ गया, अंदर की साइड, और CHO कहाँ गया, ये भी अंदर की साइड, और एक बार क्या होगा, दोनों बाहर की साइड होंगे। तो ये होगा यहाँ पे CHO और मिथाइल, और एक बार हमें मिलेगा यहाँ पे मिथाइल और CHO। अब यहाँ पे देखो ये तो बिल्कुल स्टेबल है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ये अपनी सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। बट यहाँ पे मिथाइल तो आउटवर्ड होता है, बट CHO कैसा होता है, इनवर्ड माइग्रेटरी ग्रुप होता है। या तो दोनों ही इनवर्ड होंगे या फिर दोनों ही हमारे पास क्या होंगे, आउटवर्ड होंगे। तो हम इनवर्ड वाले को फिर भी स्टेबल नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों इनवर्ड है, रिपल्शन होगा, स्टेरिक फैक्टर लगेगा यहाँ पे, इसलिए ये वाला स्टेबल ना होके ज़्यादा स्टेबल ये होगा। किसी एक की ही कंडीशन को मान सकते हैं, चाहे वो मिथाइल हो चाहे वो CHO, दोनों की कंडीशन को एक साथ यहाँ पे हम नहीं मान पाएंगे, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट हमें इसी टाइप की गिवन है। यहाँ पे तो देखो दोनों की कंडीशन फुलफिल होगी, इसकी होगी क्योंकि इनवर्ड है, इसकी भी होगी आउटवर्ड है, ठीक है, तो वो हमने मान लिया कि स्टेबल प्रोडक्ट है। बट यहाँ पे इसमें हम देखेंगे तो मिथाइल ठीक है, इसमें हम देखेंगे तो CHO ग्रुप ठीक है। तो यानी कि दोनों प्रोडक्ट में से कोई भी एक ग्रुप होगा जिसकी कंडीशन फुलफिल होंगी, दूसरे की फुलफिल नहीं होंगी, तो हम इसकी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या होंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, रिपल्शन यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर है यहाँ पे सभी को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास से ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और यहाँ पे लगे हुए हैं H और H। ये दिखने में हमें कैसा दिख रहा है, HH दोनों कैसे हैं, अबोव द प्लेन, यानी कि सिस जैसे दिख रहे होंगे, सिस जैसे दिख रहे होंगे। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे ये है sp3, ये sp3 है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, ये इधर जाएगा, ये मान लीजिए इधर गया, ये वाला क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और यहाँ पे भी बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे हम करवाएंगे इसको थर्मल कंडीशन पे। थर्मल कंडीशन पे क्या हो जाएगा, रिंग ओपनिंग हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4NTCC, ठीक है। तो यहाँ पे 4NTCC कौन रोटेटरी होगा, यहाँ पे C यानी कि स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज होगी, इसको याद रखना, स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज होगी। तो इस मॉलिक्यूल में हमें क्या दिख रहा है, सिस दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, यही होगा हमारे पास। अब यहाँ पे ये H होगा, ठीक है, और दूसरा H यहाँ पे होगा हमारे पास है, इसके दूसरी साइड होना चाहिए, यदि सेम साइड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ट्रांस मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए, ट्रांस होना चाहिए, ये मिलेगा हमें ट्रांस लाइक प्रोडक्ट, ठीक है, ट्रांस लाइक प्रोडक्ट हमें मिलेगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थर्मल कंडीशन पे करवाया है 4NTCC। 4NTCC कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 sp3 होंगे, उनके बीच में सिग्मा बॉन्ड होगा। थर्मल कंडीशन लगाएंगे तो जो सिग्मा बॉन्ड होगा ब्रेक हो जाएगा, यानी कि रिंग ओपनिंग होगी, रिंग ओपनिंग होगी थर्मल कंडीशन पे, और रिंग ओपनिंग करने के बाद हमें यहाँ पे ट्रांस वाला प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर यहाँ तक सभी को। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो अभी तक हमने जो बात की है वो इथाइलिन, ब्यूटाडाइन, हेक्साट्राइन, इन्हीं की बात कर रहे थे, इन्हीं मॉलिक्यूल से रिलेटेड बात कर रहे थे, ब्यूटाडाइन, इथाइलिन, हेक्साट्राइन। तो ये हम बात कर रहे थे जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, यानी कि एल्किन मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे थे। इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी देखे थे, psi1, psi2, psi3, कहाँ तक इनका एनर्जी हो रहा था, और इनके होमो लूमो ये सब हमने चेक किए थे। अब जो हमारा नेक्स्ट मॉलिक्यूल है वो है एलाइलिक सिस्टम, एलाइलिक के सिस्टम की हम बात करेंगे। अब इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की हम बात करेंगे। एलाइलिक होगा कैसा, ये होगा एलाइलिक सिस्टम। यहाँ पे फ्री रेडिकल मान लीजिए प्लस है माइनस है, ये सारी कंडीशन है। यहाँ पे फ्री रेडिकल, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये है एलाइलिक सिस्टम। तो ये
ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ये इसका पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, ये क्या होंगे, पी ऑर्बिटल। अब यहाँ पे देखो हमें करना क्या है, सबसे पहले कॉन्जुगेटेड कार्बन कितने होंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम जो कॉन्जुगेटेड होंगे, मान लीजिए हम मान रहे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये इधर ये इधर, अब नेगेटिव चार्ज किधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन में 3 कार्बन प्रेजेंट होंगे, कॉन्जुगेटेड कार्बन एटम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखो स्टार्टिंग में हमने बात कर दी थी, हम कॉन्जुगेटेड कार्बन लेंगे चाहे वो कोई भी मॉलिक्यूल हो, अल्कीन में भी हमने ये बात की थी, अब एलाइलिक में भी हमें ये डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉन्जुगेटेड कार्बन होंगे यहाँ पे 3, तो साई कितने हो जाएंगे, 3, साई 1, साई 2, साई 3, और इधर ही हमारी क्या होगी, एनर्जी होगी। तो यहाँ पे हम नोडल प्लेन की बात करें, सबसे पहले नोडल प्लेन, नोडल प्लेन हमने कहा था कि साई के यहाँ जो नीचे ग्राउंड पे लिखा होगा उसमें हम 1 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे पहले से 1 है, 1 माइनस करेंगे तो नोडल प्लेन यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 2 - 1 यानी कि 1 होगा, यहाँ पे 2 होंगे। ये हमने इसके लगाए ऑर्बिटल, ठीक है। अब यहाँ पे नोडल प्लेन 0 है, नोडल प्लेन 0 इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सारे के सारे सेम चार्ज के होंगे, कोई भी नोडल प्लेन के बीच में नहीं होगा। नोडल प्लेन तब होता है जब दोनों साइन क्या हो, डिफरेंट हो, हाँ ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे नोडल प्लेन 1 है, इधर लगाएंगे या फिर इधर लगाएंगे, किधर लगाएंगे, देखो फिर ये अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, एसिमेट्रिकल हो जाएगा। जब भी हम नोडल प्लेन दिखाते हैं कहीं भी वो सिमेट्रिकल फॉर्म में दिखाते हैं, ये हमने लास्ट में बताया था, लास्ट क्लास में, कि जब भी हम नोडल प्लेन दिखाएंगे वो सिमेट्रिकल फॉर्म में दिखाएंगे, ना कि एसिमेट्रिकल फॉर्म में। तो यहाँ पे नोडल प्लेन यहाँ पे आएगा, तो ये ऑर्बिटल यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, नोडल प्लेन होगा। नोडल प्लेन होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर माइनस होगा, माइनस और प्लस। यहाँ पे 2 नोडल प्लेन है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस से माइनस, क्लियर है। तो ये हम बात करें हैं नोडल प्लेन की। अब हम बात करें यदि यहाँ पे होमो और लूमो की, तो यहाँ पे हमने ले लिया नेगेटिव वाला एनायनिक स्पीशीज ले लिया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो ये है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और एक नेगेटिव चार्ज होगा उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ये हो गए, टोटल कितने हुए, 4 इलेक्ट्रॉन हुए। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑर्बिटल है, 4 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। तो ये बात की हमने ग्राउंड स्टेट की, और ग्राउंड स्टेट होता है थर्मल कंडीशन में। एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे तो HNO में होगी एक्साइटेड स्टेट, यानी कि फोटोकेमिकल कंडीशन पे हम HNO की बात करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ चला जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो ये तो होगा होमो, और यहाँ पे ये होगा होमो, और ये होगा लूमो। यानी कि थर्मल कंडीशन की बात करेंगे तो वहाँ पे साई 2 होमो होगा, साई 3 लूमो होगा, बट फोटोकेमिकल की बात करेंगे तो साई 3 यहाँ पे होमो होगा। ये तो हमने यहाँ पे बात की है इनकी। अब हम बात करेंगे सिमेट्री की। सिमेट्री की बात की थी हमने, सिमेट्री में हमने एक तो मिरर सिमेट्री की बात की थी, दूसरा हमारे पास था C2 सिमेट्री। मिरर सिमेट्री और C2 सिमेट्री हम फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किया था इनके बारे में। तो यहाँ पे मिरर, यहाँ पे हम मिरर लगा दें, मान लीजिए हम टर्म, देखो लास्ट क्लास में जो हमने मॉलिक्यूल देखे थे एल्कीन के, वो हमारे सारे सिमेट्रिकल थे देखने में, ठीक है। अब ये हमारा सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब कार्बन नंबर इवन में नहीं है, तो ये डिफरेंट हो जाएगा हमारा। कैसे होगा, जब भी हम यहाँ पे कोई भी सिमेट्री देखेंगे तो हमेशा टर्मिनल कार्बन के बेस पे देखेंगे, जो टर्मिनल कार्बन होगा वहाँ पे। तो अब यहाँ पे टर्मिनल कार्बन के बेस पे यदि हम देखेंगे तो क्या होगा, मिरर इमेज शो करेगा। तो ये कैसा हो जाएगा, साई 1 सिमेट्री हो जाएगा। इसकी हम बात करेंगे, ये टर्मिनल का है दोनों, इनके बीच में यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ये सिमेट्री नहीं होगा, और जब सिमेट्री नहीं होगा तो ए होगा। अब यहाँ पे देखो हमें टर्मिनल की बात करनी है, ये दोनों मान लीजिए हमारे टर्मिनल टर्मिनल प्लस प्लस क्या होगा, सिमेट्री होगा, ठीक है। यहाँ पे तो आप कहीं भी देख सकते हैं, मेनली तो हमें टर्मिनल के साथ देखनी है, मेनली हमें सिमेट्री देखनी है टर्मिनल के साथ। टर्मिनल के साथ चेक करेंगे तो मिरर है, यहाँ नहीं है, और यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे सिमेट्री, एसिमेट्री और सिमेट्री। और C2 इसका क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक है। यदि आपको देखना हो तो देखो यहाँ पे हम सेंटर पॉइंट माने, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे एसिमेट्री हो जाएगा। तो ये हमने बात की है सिमेट्री की। एलाइलिक सिस्टम की बात की है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा एलाइलिक सिस्टम में होमो लूमो क्या है, और यहाँ पे सिमेट्री भी पता चल गया होगा। मिरर सिमेट्री कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे साई 1 और
साई 3 में तो होगा मिरर सिमेट्री और साई 2 में होगा C2 सिमेट्री, C2 सिमेट्री। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेजिरो साइक्लाइजेशन। नेजिरो साइक्लाइजेशन, इसकी कंडीशन है, सबसे पहले वो देखो, सबसे पहले कंडीशन देखो, उससे पहले देखो इसमें होगा क्या। ये है रिंग क्लोजिंग रिएक्शन, ये होगी रिंग क्लोजिंग रिएक्शन। एंड सेकंड होगा टेक प्लेस इन दिस मॉलिक्यूल। इस टाइप का जो मॉलिक्यूल होगा जहां पे आपको 1 और 4th पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगेगा और 3rd पोजीशन पे होगा हमारा डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। यदि इस टाइप का मॉलिक्यूल, यही नहीं इस टाइप का मॉलिक्यूल आपको जहां पे देखने को मिलेगा वहां पे नेज़रो रिएक्शन होगी। ठीक है, और नेज़रो रिएक्शन में क्या होता है, रिंग क्लोजिंग रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे रिंग क्लोजिंग होगा। अभी हम बात कर रहे थे रिंग ओपनिंग की, बट इसमें क्या होगा, अभी रिंग क्लोजिंग होगा। इस टाइप का मॉलिक्यूल होगा, पहले से ही क्या है, ओपन तो है, इसको हमें क्या करवाना है, क्लोज करवाना है, तो ये हो जाएगी रिंग क्लोजिंग रिएक्शन। इसकी कंडीशन क्या है जहां पे रिएक्शन होगी, तो वहां पे फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि जो नेज़रो साइक्लाइजेशन रिएक्शन होगी ये थर्मल एंड फोटोकेमिकल दोनों ही कंडीशन पे ये रिएक्शन होगी। थर्मल कंडीशन पे भी रिएक्शन होगी, फोटोकेमिकल कंडीशन पे भी रिएक्शन होगी। बट यहाँ पे बात करें कि प्रायोरिटी किसे देंगे, हम थर्मल को देंगे या फिर फोटोकेमिकल को देंगे, तो प्रायोरिटी देंगे हम थर्मल कंडीशन को। मेनली यहाँ पे जो रिएक्शन होते हैं वो थर्मल कंडीशन के अकॉर्डिंग चलती हैं, बट रिएक्शन दोनों के बेस पे हो सकती हैं। ये नहीं है कि HNO के बेस पे होगी नहीं, बट यहाँ पे मेनली हम डेल को मान के चलते हैं, थर्मल कंडीशन को। सेकंड होगी दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और एसिड में भी कौन सा एसिड, लेविस एसिड, AlCl3। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होंगे वो एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होंगी, लेविस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होने वाली हैं। तो इसकी हम रिएक्शन करके देखेंगे। आपको पहले याद रखना है, जब भी आपको इस टाइप का कोई मॉलिक्यूल दिखे, जहाँ पे भी कोई मॉलिक्यूल है और उसमें आपको ये पार्ट दिख जाए, ये बार दिखने के बाद आपको याद दिमाग में आना चाहिए सबसे, और साथ में कंडीशन ये है, देखो और कोई कंडीशन हो सकती है, वो तो हमें अलग प्रोडक्ट मिलेगा। ये हमें रिएक्टेंट साइड में दिया हुआ है, साथ में ये हमें कंडीशन दी हुई है। ठीक है, डेल या फिर HNO और एसिड ये हमें गिवन है, तो मान लेना वहां पे नेज़रो साइक्लाइजेशन होगा, यानी कि रिंग की क्या होगी, क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, यही हमने ले लिया। ठीक है, और इसकी रिएक्शन हमें करवानी है एसिड के प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में। ठीक है, H पॉजिटिव ले सकते हैं हम, AlCl3 ले सकते हैं, लेविस एसिड। अब यहाँ पे क्या होगा, H पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होंगे, अपने लोन पेयर देगा इसे, यहाँ पे आएगा OH, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज यानी कि अनस्टेबल हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट पे यहाँ से हमें मिलेगा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे OH। अब ये इधर या फिर ये इधर दोनों आ सकते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये हो लिख सकते हैं हम इसे ऐसे OH। क्लियर यहाँ तक सभी को। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है ये कैसा है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। यहाँ पे तो कैसा बन जाएगा, प्राइमरी कार्बोकैटायन हो जाएगा। हमें बताया कि सेकेंडरी वाला ज़्यादा स्टेबल है, तो हम इसी को लेके चलेंगे। अब यहाँ पे हमें थर्मल कंडीशन पे रिएक्शन करवानी है। ये तो हमने अभी एसिड लिया था, थर्मल कंडीशन पे अब रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई बॉन्ड है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4NTCC यही होगा। कौन रोटेटरी यहाँ पे देखने को मिलेगी और स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो हमें मिलेगा यहाँ से, हमें तो रिंग क्लोजिंग करवानी है। देखो रिंग क्लोजिंग करवाएंगे तो ये इधर है और ये क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। चाहे यहाँ पे इस साइड लिख सकते हैं, ये इधर है और ये इधर आ जाएगा, हमें सेम मिलेगा क्योंकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। यहाँ पे है OH, यहाँ पे रिंग क्लोज हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया। अब यहाँ पे साथ में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज। देखो पॉजिटिव चार्ज तो था ही ना यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, अब इसका करवाएंगे हम
यहाँ H होगा, ठीक है, अल्फा पोजीशन पे, ये H यहाँ पे जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन देके, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या आएगा माइनस, माइनस प्लस मिलके यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन देंगे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे पहले से ही है, और यहाँ पे क्या आएगा OH। ये है इनोल फॉर्म, ठीक है। अब इसका हम टोटोमराइजेशन करवाएंगे, ये इनोल फॉर्म है, इसका हम टोटोमराइजेशन करवाएंगे तो हमें मिलेगी यहाँ पे कीटो फॉर्म, और कीटो फॉर्म मिलेगी तो ये होगा हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, जो H प्लस यहाँ से बाहर गया था वापस यहाँ पे आके लग जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये होगा हमारा प्रोडक्ट। तो ये हमारा कीटो और इनोल फॉर्म है, टोटोमराइजेशन दिखाया है, जो भी प्रोडक्ट, जो भी ऑप्शन में हमारा आंसर होगा उसे हम टिक कर देंगे। तो ये था हमारा नेज़रो साइक्लाइजेशन रिएक्शन, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट बात करें, कुछ मॉलिक्यूल लेंगे हम रिंग ओपनिंग के। ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, देखो, और यहाँ पे हमें रिएक्शन करवानी है H न्यू कंडीशन पे, यानी कि फोटोकेमिकल कंडीशन पे रिएक्शन करवाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो sp3 है, sp3 है, बीच में यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करेगा। पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड है, यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए और 2 ये हो गए, टोटल कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 4n+2, ठीक है। ऊपर से क्या है ये फोटोकेमिकल कंडीशन PCC, देखो 4NTCC 4NPDD, ये वाली ट्रिक थी हमारे पास 4n के लिए, 4n+2 के लिए क्या कहते हैं, इसके लिए रिवर्स है 4n+2, यदि T के लिए बात करें तो DD हो जाएगा, और 4n+2 PCC, ये इसके रिवर्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे PCC यानी कि कौन रोटेटरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे चेंज हो जाएगी, स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाएगी। अभी जो मिथाइल मिथाइल ग्रुप यहाँ पे दोनों बाहर की साइड हैं, आउट आउट, आउटवर्ड आउटवर्ड है दोनों के दोनों। अब यहाँ पे हमें करवाने कौन, कौन का मतलब क्या होगा, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में करवाएंगे। मान लीजिए ये हम करवा रहे हैं इधर, सेम डायरेक्शन ही है, तो ये मिथाइल कहाँ जाएगा, अंदर की साइड चला जाएगा, इसको कहाँ लेके जाएगा, ये अंदर की साइड, और इस मिथाइल ग्रुप को क्या करेगा, ये बाहर की साइड लेके जाएगा। तो यहाँ पे होगा हमारे साथ मिथाइल, और ये मिथाइल किधर जाएगा, बाहर जाएगा, क्लियर है, कहाँ जाएगा, ये बाहर जाएगा, एक अंदर की साइड होगा। तो ये इनवर्ड होगा, ये आउटवर्ड होगा, इनवर्ड और आउटवर्ड है, ये कैसा होगा, ट्रांस के जैसा होगा। स्टार्टिंग में कैसा था, ये दोनों सेम साइड थे, तो ये थे सिस की साइड, तो यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, चेंज हो गई। क्लियर है यहाँ पे सभी को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अभी हमने ये सारी की सारी FMO की बात कर ली, इसके बाद अब हम बात करेंगे PMO, परटर्बेशन मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, परटर्बेशन मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्रोच। अब इससे हमें कैसे पता चलेगा किसी मॉलिक्यूल के बारे में, ये थ्योरी देखो FMO में तो हमने 2 ट्रिक देखी हैं, 4NPDD, ये सिर्फ 2 ही ट्रिक हमने देखी है, इसी के बेस पे हम रिएक्शन को सोल्व कर रहे थे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे PMO की। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में, या फिर हम कहें कि हमें देखना है सबसे पहले यहाँ पे बताना है कि सिस्टम कैसा है, वो एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है। कोई भी सिस्टम है, सिस्टम कैसा होगा, एरोमेटिक होगा या फिर एंटी एरोमेटिक होगा। यदि एरोमेटिक हुआ, मान लीजिए हमारे पास मॉलिक्यूल है एरोमेटिक है, ठीक है, एरोमेटिक है तो फॉलो करेगा थर्मल कंडीशन को, फॉलो थर्मल कंडीशन, और एंटी एरोमेटिक होगा तो फॉलो करेगा फोटो केमिकल कंडीशन को, ठीक है। कोई सिस्टम है उसको हम पहले पता लगाएंगे कि एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक है तो थर्मल कंडीशन के थ्रू जाएगा, और एंटी एरोमेटिक है तो फोटोकेमिकल कंडीशन के थ्रू जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी मॉलिक्यूल एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमें वहां पे साई लेना है, वेव फंक्शन n कुछ भी ले सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा, साई 1 लो, साई 2 लो, साई 3 लो, जो भी मॉलिक्यूल में पॉसिबिलिटी उनमें से कोई एक आपको वेव फंक्शन लेना है, साई n कुछ भी हो सकता है। तो हमने साई ले लिया कोई भी, ठीक है, उसमें हमें सबसे पहले नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ नोड्स या फिर नोडल प्लेन। मान लीजिए x है, हमें तो मॉलिक्यूल में देखना है, हम मान रहे हैं कि यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल नहीं लिया है,
तो मान लीजिए नंबर ऑफ नोडल प्लेन वहां पे x है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसी मॉलिक्यूल में हमें डिसरोटेटरी और कॉन रोटेटरी अप्लाई करके देखनी है। डिसरोटेटरी और कॉन रोटेटरी अप्लाई करके देखेंगे तो मान लीजिए हमने डिसरोटेटरी किया तो न्यू नोड मिलेगा, हमें न्यू नोड्स देखने को मिलेंगे। अब न्यू नोड्स को मान लीजिए हमने y मान लिया, यहाँ पे भी न्यू नोड्स होंगे कुछ, ये भी क्या हो जाएगा y हो जाएंगे। अब स्टेप थर्ड की बात करेंगे। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, टोटल नोड्स देखेंगे कितने हैं। टोटल नोड्स यानी कि x प्लस वाई, x प्लस वाई यहाँ पे डिस के अलग से हो जाएंगे, कौन के अलग से x प्लस वाई हो जाएंगे। अब ये जो x प्लस वाई है ये या तो इवन नंबर में होंगे या फिर ओड नंबर में होंगे, यही हो सकता है, या तो इवन होंगे या फिर ओड होंगे। इवन यानी कि 0, 2, 4, ओड यानी कि 1, 3, 5। अब इवन नंबर में है हमारे x प्लस वाई, तो ये जो कंडीशन होगी 0, 2, 4, यहाँ पे हमें हक्कल थियरी वाला रूल अप्लाई करेंगे, हक्कल थियरी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। और ओड है तो वहाँ पे मोबियस थियरी, जैसे कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यही हम बात करते हैं। ठीक है, कभी भी आपको 3 पाई इलेक्ट्रॉन, 5 पाई इलेक्ट्रॉन ये नहीं देखे होंगे तो हक्कल थियरी में, तो ये हम बात करेंगे कहाँ पे, हक्कल थियरी में। हक्कल थियरी में हम क्या करते हैं, हक्कल थियरी में हम देखते हैं यदि 4n इलेक्ट्रॉन है या फिर कहें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो होगा एंटी एरोमेटिक, और 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो होगा एरोमेटिक। मोबियस थ्योरी में क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, यदि 4n इलेक्ट्रॉन है तो वो हो जाएगा एरोमेटिक, और 4n प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो ये हमने बात की है पर्टर्बेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो ये हमें देखेंगे सिस्टम के बारे में पता लगाने के लिए कि वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, और यदि एरोमेटिक है तो वो जाएगा फिर थर्मल कंडीशन पे, एंटी एरोमेटिक है तो वो जाएगा फोटोकेमिकल कंडीशन पे। अब यहाँ से हमें पता चलेगा कि वो एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। अब ये वाली कंडीशन यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। क्लियर? एग्जाम्पल से देखेंगे, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें नहीं पता थर्मल कंडीशन है, फोटोकेमिकल कंडीशन है, ठीक है। हमें ये पता है इसका प्रोडक्ट तो यही मिलना हमें, चाहे वो थर्मल हो चाहे फोटोकेमिकल कंडीशन हो। डिफरेंस कहाँ आता है, जब यहाँ पे कोई ग्रुप लगे होते हैं या फिर स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करनी होती है तब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है थर्मल कंडीशन एंड फोटोकेमिकल कंडीशन। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है वो देखेंगे। तब डायरेक्टली ऐसे देख के हम नहीं बताएंगे कि एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है फिर नॉन एरोमेटिक बता दे, ऐसे नहीं करेंगे हम। ये कह दें कि तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, यहाँ पे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो वो हमारा नॉन एरोमेटिक होगा, बट ऐसे नहीं बताना, हमें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चलना होगा। तो यहाँ पे हमने मान लीजिए कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड है। 2 पाई बॉन्ड यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। साई यानी कि वेव फंक्शन होंगे यहाँ पे 1 से 4 तक। अब साई 1 2 3 4 3 4 ये था 1, और 1 में नोडल प्लेन कितना होगा 0। तो हम साई 1 को लेके चल रहे हैं। उस हमें तो सबका पता है कि कहाँ पे नोडल प्लेन कितने हैं, कैलकुलेट करना आता है, बट हम साई 1 को लेके चल रहे हैं यहाँ पे। तो साई 1 हमने लिया यहाँ पे, साई 1। साई 1 में नंबर ऑफ नोडल प्लेन होगा 0। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें बात क्या करनी है, डिस रोटेटरी और कॉन रोटेटरी की बात करनी है कि डिस रोटेटरी और कॉन रोटेटरी। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास होगा। कैसे होगा, सबसे पहले तो ये हमारे पास है। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कॉन और डिस रोटेटरी। कॉन यानी कि सेम डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस से माइनस। कौन में हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ नोडल प्लेन की बात करेंगे। नोडल प्लेन कितना होगा, दोनों डिफरेंट है, इनके बीच में क्या होगा नोडल प्लेन, यानी कि 1 नोडल प्लेन होगा। यहाँ पे सेम होंगे तो यहाँ पे कोई भी नोडल प्लेन प्रेजेंट नहीं होगा।
तो ये हमने कैलकुलेट किया है y। नेक्स्ट स्टेप में हमने कहा था x प्लस वाई, ये x है, x कितना है 0, तो यहाँ पे x प्लस वाई, सबसे पहले हम कौन की बात करें तो 0 प्लस 1 यानी कि 1, और यहाँ पे x प्लस वाई कितना होगा 0 प्लस 0 यानी कि 0। 1 क्या है ओड और 0 क्या है इवन। अब ओड है यहाँ पे तो ये हमारा जाएगा मोबियस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ओड है तो मोबियस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इवन है तो जाएगा हक्कल थ्योरी के अकॉर्डिंग, हक्कल थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हक्कल थ्योरी क्या कहता है 4 पाई इलेक्ट्रॉन को, ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। ये क्या होगा एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक यदि है तो वो जाएगा फोटोकेमिकल कंडीशन के हेल्प से एच न्यू की प्रेजेंस में, तो 4NPDD ये यहाँ पे होगा। और यहाँ पे मोबियस थ्योरी इसके रिवर्स होता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी 4n, अब 4n है तो ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक, एरोमेटिक होगा स्टेबल होगा, यहाँ पे होगा 4n, थर्मल कंडीशन के हेल्प से जाएगा 4NTCC, और यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री आगे क्या हो जाएगी डिफरेंट हो जाएगी। यही आप साइड 2 से भी कैलकुलेट करेंगे तो यही आपको आंसर वहां पे देखने को मिलेगा, इसके अलावा और कोई आंसर यहाँ पे नहीं होगा। अगर आप चाहो तो साइड 2 से भी करके दिखा दे एक बार यहाँ पे, ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो साइड 2 में क्या होगा, ये हमारे ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। नोडल प्लेन यहाँ पे 1 होगा, 1 नोडल प्लेन, सिमेट्रिकल दिखाएंगे तो सेंटर में होगा बिल्कुल नोडल प्लेन हमारा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें करना क्या है, ये प्लस और माइनस है ना, नोडल प्लेन ही हमने x तो बता दिया कि यहाँ पे 1 होगा, और ये हमने लिया है साइड 2। सबसे पहले यहाँ पे कोन और डिस्क के बारे में बात करेंगे। कोन यानी कि सेम डायरेक्शन में, मान लीजिए ये इधर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये प्लस को कहाँ लेके जाएगा यहाँ पे क्या जाएगा माइनस, ये माइनस को यहाँ पे अंदर लेके आएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे कोई नोडल प्लेन होगा नहीं, यहाँ पे नोडल प्लेन 0 होगा। अब इसकी हम बात करेंगे जो डिफरेंट डायरेक्शन में लगेगा। मान लीजिए ये इधर लगाया हमने, ये इधर लगाया, तो प्लस तो यहाँ जाएगा यानी कि ये प्लस है ये माइनस है, और अब की बार ये हमने क्या लगाया इस डायरेक्शन में लगाया है, हमने इस डायरेक्शन में लगाया है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव वाला यहाँ आएगा और पॉजिटिव वाला यहाँ आएगा, ये आएगा ना नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ अब यहाँ पे नोडल प्लेन होगा, ठीक है, नोडल प्लेन 1 होगा, यहाँ पे नोडल प्लेन 0 है, ये y आया है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है x प्लस वाई, तो इसकी हम एक्स वाई देखेंगे तो यहाँ पे x1 है, 1 प्लस 0 यानी कि 1, और यहाँ पे 1 प्लस 1 यानी कि 2। ये ओड है ये इवन है, ये ओड है और ये क्या है इवन है। ओड होगा तो मोबियस थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करेंगे, और इवन है तो हक्कल थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन वही 4n पाई इलेक्ट्रॉन या फिर कहें 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, हक्कल थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक होगा तो यहाँ पे फोटोकेमिकल कंडीशन से जाएगा ये, और 4NPDD, और ये है मोबियस। मोबियस में क्या होगा 4n एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक होगा तो ये जाएगा थर्मल कंडीशन 4NTCC, ठीक है 4NTCC, और ये हमने देखा था साई 1 में है, बिल्कुल सेम आएगा। अब साई 3 से करके देखना चाहें तो भी आएगा, आपको कोई एक वेव फंक्शन उठाना है, आंसर आपका सेम आएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट थियरी कोरिलेशन थियरी। कोरिलेशन थियरी, कोरिलेशन थियरी में क्या होगा, दोनों थियरी हमने देख ली, FMO देख ली, FMO में हमने 2 ट्रिक देखी है 4NTCC 4NPDD, और फिर उसके बाद हमने बात की है PMO थियरी। PMO थियरी में हमने वहां पे बताना है कि एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है सिस्टम, उसके बाद हम बात करेंगे कि वो थर्मल कंडीशन की हेल्प से रिएक्शन करवानी है या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन पे करवानी है। अब हम बात करें नेक्स्ट थियरी कोरिलेशन थियरी। कोरिलेशन थियरी में जो मेन है वो है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट।
यहाँ पे मेन होंगे वो होंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इन दोनों की सिमेट्री मैच होनी चाहिए, सिमेट्री शुड बी मैच, इनकी सिमेट्री मैच होनी चाहिए। जो रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट है इनकी सिमेट्री मैच होनी चाहिए। कोरिलेशन थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है कि यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सिमेट्री मैच होनी चाहिए। ग्राउंड स्टेट है तो हम बात करते हैं थर्मल कंडीशन की, और एक्साइटेड स्टेट है तो हम बात करते हैं फोटोकेमिकल कंडीशन की, एच न्यू। ग्राउंड स्टेट पे थर्मल, फोटोकेमिकल करते हम एक्साइटेड स्टेट पे, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से आपको समझ आएगा कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। 4n हमने सिस्टम लिया है कोई, वही जो अभी तक हम बात कर रहे हैं यही हमारा 4n सिस्टम होगा। ये पाई बॉन्ड होगा, यहाँ पे सिग्मा होगा, यहाँ पे वही sp3 है। तो यहाँ पे इसकी रिंग क्या हो जाएगी, ओपनिंग हो जाएगी, रिंग होगी ओपनिंग, रिंग ओपनिंग होगी, ये हमारे पास होगा। क्लियर है। अब इनकी सिमेट्री हमें चेक करनी है। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इन दोनों की सिमेट्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब सिमेट्री सेम कैसे होती है, सबसे पहले यदि हम बात करें मिरर सिमेट्री की, यहाँ पे हम मिरर सिमेट्री देख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो सिग्मा और पाई है। अब यहाँ पे हम साई की बात नहीं करेंगे, साई की बात कहाँ करते हैं, जब वो ओपन रिंग हो और क्लोज करवानी हो। अब हम बात यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग रिंग है, हमें ओपनिंग करवानी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएंगे, ठीक है। सिग्मा पाई, पाई स्टार और सिग्मा स्टार यही होंगे। सिग्मा होती है, ये हमारे पास है, सिग्मा होगी इनकी ओवरलैपिंग से, ठीक है। इनकी ओवरलैपिंग से क्या होगा, सिग्मा होगा। अब सिग्मा होगा ओवरलैपिंग कब होगी, जब यहाँ पे प्लस और प्लस होंगे, दोनों ही क्या होंगे, प्लस और प्लस, तभी यहाँ पे यहाँ क्या होगी, इनमें बॉन्डिंग होगी, बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ओवरलैपिंग होगी। पाई में क्या होगा, अब पाई में तो ये होगा साइड वाइज ओवरलैपिंग, ये तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है। साइड वाइज ओवरलैपिंग भी तभी होगी जब यहाँ पे क्या होगा, प्लस और प्लस, तभी वहाँ पे क्या होगा, पाई बॉन्डिंग होगी। पाई स्टार में क्या होगा, होगी तो यहाँ पे भी साइड वाइज ओवरलैपिंग, तो बट यहाँ पे प्लस और माइनस, क्योंकि ये पाई स्टार में क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे नोडल प्लेन प्रेजेंट होगा, ठीक है। और सिग्मा स्टार में क्या होगा, सिग्मा स्टार में प्लस और माइनस, तभी यहाँ पे नोडल प्लेन प्रेजेंट होगा, और ये कैसा होगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा सिग्मा का। तो यहाँ पे नोडल प्लेन प्रेजेंट है 1, यहाँ पे भी नोडल प्लेन प्रेजेंट है 1, बट यहाँ पे नोडल प्लेन है 0। क्या होगा, सिग्मा पाई, पाई स्टार और सिग्मा स्टार की बात करेंगे यहाँ पे, और इधर हम बात करेंगे सिमेट्री की। तो यहाँ पे हम सिग्मा में सिमेट्री देखें, मिरर की बात करें पहले, C2 की हम बात करेंगे। यहाँ पे हमने मिरर रखा तो यहाँ पे सिमेट्री है, बिल्कुल है, यहाँ पे सिमेट्री होगी। नेक्स्ट में हम बात करेंगे पाई में, तो वहाँ भी सिमेट्री है। यहाँ पे नोडल प्लेन प्रेजेंट है, यहाँ पे सिमेट्री नहीं होगी, मिरर सिमेट्री यहाँ पे नहीं होगी। बट हम बात करते हैं इसी मॉलिक्यूल में साई 1, साई 2, साई 3, साई 4, ये हमने बात की है रिंग क्लोजिंग वाले की। अब हम बात करेंगे रिंग ओपनिंग वाले की। तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस 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 प्लस, नोडल प्लेन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे एक नोडल प्लेन हो जाएगा, फिर प्लस प्लस माइनस और माइनस, यहाँ पे एक नोडल प्लेन हो जाएगा। तो यहाँ पे मिरर होगा, यहाँ सॉरी यहाँ पे सिमेट्री होगी, यहाँ पे नहीं होगी, ये होगी और नहीं होगी। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये वाली तो साई 1 साई 2, ठीक है। तो यहाँ पे सिमेट्री होगी, यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे होगी और यहाँ पे नहीं होगी, ये हमने बात की थी यहाँ पे। अब हम होमो और लूमो की बात करें, होमो और लूमो की, तो सबसे पहले 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, क्योंकि 2 बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे 1 और 2 एक्साइट होके कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, यही तो होगा ना, ठीक है। ये तो हो जाएगा एक्साइट होने के बाद। उससे पहले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उससे पहले यहाँ पे सिग्मा में 2 है, और पाई में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यही तो है। सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पाई में क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, आगे एंटी बॉन्डिंग में तो नहीं जाएंगे। ये हम बात करें ग्राउंड स्टेट की, याद रखना ग्राउंड स्टेट में सिग्मा में 2 है और पाई में 2 है, सिग्मा स्क्वायर और पाई स्क्वायर। और ग्राउंड स्टेट में साई 1 स्क्वायर और साई 2 स्क्वायर, यही होगा।
साई 1 स्क्वायर एंड साई 2 स्क्वायर। अब बात ये है यहाँ पे जो मिरर सिमेट्री है, मिरर सिमेट्री है, ये तो यहाँ पे है, तो ये तो हमने बात कर ली सिग्मा 2 और पाई 2, बट यहाँ पे एसिमेट्री है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे साई 1 और साई 3, साई 1 और साई 3 का स्क्वायर, ठीक है, साई 1 और साई 3। और रिंग क्लोजिंग की बात करते, रिंग क्लोजिंग की बात करते तो वहाँ पे होता है साई 1 का स्क्वायर और साई 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये तो हम ओपनिंग की बात करें जहाँ पे सिग्मा पाई पाई स्टार सिग्मा स्टार दिखा रहे हैं, बट रिंग क्लोजिंग करते यदि इसकी रिंग क्लोजिंग करते तो वहाँ पे साई 1 साई 2 यहीं पे होते, देखो यहाँ पे क्या होता फिर साई 1 स्क्वायर एंड साई 2 स्क्वायर होता, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर इसकी सिमेट्री की, यहाँ पे कौन है पाई स्टार और यहाँ पे क्या है सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार और पाई स्टार होगा, क्लियर है, सिग्मा स्टार और पाई स्टार हो जाएगा। ये तो होगा रिंग क्लोजिंग में, और ये होगा हमारे पास है रिंग ओपनिंग में। ग्राउंड स्टेट की बात की है, एक्साइटेड स्टेट की यहाँ पे हमने बातें नहीं की है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। यदि फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है ये सब, तो आपको याद रखना है कि जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होंगे यहाँ पे वो कैसे होने चाहिए, सिमेट्रिकल होने चाहिए। ग्राउंड स्टेट में हम थर्मल कंडीशन लगा देंगे और एक्साइटेड स्टेट में हम फोटोकेमिकल कंडीशन लगा देंगे, क्लियर है। तो आपको ऐसे ये वाले बना के देखने हैं, ठीक है, यहाँ पे सभी को। और यहाँ पे जो मिरर में भी हमने क्या किया, ये तो हम बात करते थे मिरर सिमेट्री की। अब मिरर सिमेट्री में ये जो हमारे पास है, सॉरी कहाँ गया 3, अरे यहाँ 3 आएगा, ये तो स्क्वायर ही होगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन है, साई 1 और साई 3 लिए हैं, ठीक है। और एक्चुअल में क्या होते हैं साई 1 और साई 2 रिंग क्लोजिंग के टाइम पे। तो मिरर इमेज में हम यहाँ पे मिरर सिमेट्री का अप्लाई रोज नहीं करेंगे, C2 अप्लाई करेंगे, C2 सिमेट्री। यहाँ पे हम मेनली C2 सिमेट्री देखेंगे। अब देखेंगे इसका रिवर्स होता है C2, और C2 हमारी यहाँ पे एप्लीकेबल होगी सिमेट्री। तो ये थी हमारी आज की क्लास, ये थी कोरिलेशन थ्योरी। यदि आपको समझ ना आए तो भी कोई इसके लिए ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। यहाँ पे हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखने हैं, उनकी सिमेट्री चेक करनी है, और यदि आपको समझ आ गया तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो हमने तीनों थ्योरी यहाँ पे करवा दी। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्लास में साइक्लो एडिशन रिएक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।